तो दोस्तों अगर आप अपस्टॉक की एप्लीकेशन में अपना अकाउंट खुलवा के अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको अपस्टॉक की एप्लीकेशन को यूज़ करने पर आपको कौन कौन से चार्जेस लगाए जाते हैं, जैसे कि अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, एएमसी चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस। इन सभी चार्जेस के बारे में हम आपको डिटेल में इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जब आप अपस्टॉक की एप्लीकेशन में अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो यहाँ पर जो सबसे पहला चार्जेस आपको लगाया जाता है वो है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, जो कि जनरली 300 रुपीज़ से 500 रुपीज़ के बीच में होता है। लेकिन इस एप्लीकेशन का अकाउंट ओपनिंग चार्जेस फ्री है, यानी कि आप बिल्कुल फ्री में इस एप्लीकेशन में अपना ट्रेडिंग एंड डीमिट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड चार्जेस होता है वो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस यानी कि एएमसी चार्जेस होता है, जो कि इस एप्लीकेशन में 300 पर ईयर लगता है, जो कि आपको 300 रुपये हर ईयर पे करना पड़ेगा। इसके बाद जो थर्ड चार्जेस है वो है ब्रोकरेज चार्जेस, जो कि हर एप्लीकेशन के द्वारा लगाया जाता है। इस एप्लीकेशन का जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग है, जैसे कि इक्विटी डिलीवरी, यानी कि अगर आप स्टॉक्स को आज खरीद के उससे आज के अलावा कल परसों तरसों 1 साल बाद या 2 साल बाद या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस केस में ये डिलीवरी कहलाता है। डिलीवरी का चार्जेस अलग है। इसके अलावा इक्विटी इंट्राडे का चार्जेस अलग है। इक्विटी इंट्राडे मीन्स अगर आप किसी शेयर्स को आज ही खरीद के आज ही सेल करते हैं तो वह इक्विटी इंट्राडे कहलाता है। इसके अलावा इक्विटी फ्यूचर्स, जो कि एक अलग सेगमेंट है। इक्विटी ऑप्शंस भी एक अलग ही सेगमेंट है। तो इन सभी के लिए अलग अलग चार्जेस है। जैसे कि इक्विटी डिलीवरी के केस में आपको 20 रुपीज़ और 2.5% ऑफ टर्न ओवर विच ओवर इज़ लोअर ऑन इक्विटी डिलीवरी। मतलब ये कि आपसे इक्विटी डिलीवरी के केस में 20 रुपीज़ या फिर 2.5%, इसमें से जो भी कम होगा वो वैल्यू आपसे सेलिंग के दौरान ली जाएगी, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 20 रुपया से ज़्यादा नहीं हो सकता है, वो भी इक्विटी डिलीवरी में शेयर्स को सेल करते टाइम। इसके अलावा इक्विटी इंट्राडे ट्रेड में आपसे 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर और 0.05%, इनमें से जो भी कम होगा वो चार्जेस आपको लगाए जाएंगे, वो भी हर ऑर्डर में, चाहे आप बाइंग के ऑर्डर डालें या फिर सेल के ऑर्डर डालें। उस केस में आपको 20 रुपया या फिर 0.05% ऑफ टर्नओवर, इनमें से कोई एक चार्जेस आपको लगाया जाएगा जो भी कम होगा। इसके अलावा इक्विटी फ्यूचर ट्रेड की बात करें तो इक्विटी फ्यूचर में यहाँ पर आपसे 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या फिर 0.05%, इनमें से जो भी चार्जेस कम रहेगा वो आपको लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर आप ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेडिंग करते हैं तो इस केस में आपसे 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर लगाया जाएगा, यानी कि बाइंग के टाइम पे 20 रुपीज़ और सेलिंग के टाइम पे 20 रुपीज़, जो कि 40 रुपीज़ बनता है। और इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगाए जाएंगे तो अराउंड 48 या 50 रुपीज़ प्लस जा सकता है। तो ये कुछ चार्जेस है जो कि हर एप्लीकेशन के जरिए लगाया जाता है, जो कि ब्रोकरेज चार्ज के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा और भी कई सारे चार्जेस हैं, जैसे कि स्टेटरी चार्जेस, जो कि स्टेट के गवर्नमेंट के द्वारा कुछ टैक्सेस है, कुछ फीस है जो गवर्नमेंट के थ्रू लगाए जाते हैं। तो इनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एसटीटी चार्जेस या फिर सीटीटी चार्जेस जो कि आपको लगाया जाता है वो 0.1% ऑन बाय एंड सेल बोथ साइड लगता है, जो कि इक्विटी डिलीवरी का चार्ज है। इसके अलावा इक्विटी इंट्राडे में 0.025% ऑन द सेल साइड, सिर्फ सेलिंग के साइड में आपको 0.025% लगाया जाएगा। इक्विटी फ्यूचर में 0.01% ऑन सेल साइड, यानी कि आपको सेलिंग के साइड में 0.01% का चार्ज लगाया जाएगा। इसके अलावा इक्विटी ऑप्शन में आपसे 0.05% ऑन सेल साइड ये आपको लगाया जाएगा, जो कि प्रीमियम प्लान है। इसके बाद 1 अप्रैल से 2023 से ये चार्जेस थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2023 के बाद का चार्जेस है इक्विटी डिलीवरी के लिए 0.1% ऑन बाय एंड सेल साइड, बोथ साइड ये चार्जेस लगता है, बाइंग में भी सेलिंग में भी। इसके बाद इक्विटी इंट्राडे में 0.025% ऑन सेल साइड, ये सिर्फ सेल साइड में आपको इतना चार्जेस पे करना पड़ेगा। इसके बाद इक्विटी फ्यूचर्स में 0.0125% ऑन सेल साइड, ये चार्जेस भी आपको सेलिंग के साइड पर चार्ज लगाया जाता है। इसके बाद इक्विटी ऑप्शन में आपसे 0.0625% का चार्ज लगाया जाता है, वो भी सेल साइड में, और यह प्रीमियम प्लान के अंदर आता है।
इसके बाद जीएसटी की बात करें तो जीएसटी चार्जेस भी आपसे लिया जाता है, जो कि 18% ऑन ब्रोकरेज प्लस ट्रांजेक्शन ऑन डीमेट अकाउंट, यानी कि ब्रोकरेज का जो चार्जेस है और ट्रांजेक्शन का जो चार्जेस है, उन सभी चार्जेस को ऐड करने के बाद उसका जो 18% बनता है वो 18% आपको एक्स्ट्रा लगाया जाता है, वो भी आपको इक्विटी डिलीवरी के केस में। इसके अलावा इंट्राडे के केस में भी सेम ही है, यानी कि 18%। इसके बाद आपका ये जो चार्जेस है वो है इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन के ट्रेड में आपसे 18% ऑन ब्रोकरेज प्लस ट्रांजेक्शन, ये भी सेम ही है यहाँ पर। इसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग में आपसे जो भी चार्जेस लिया जाता है वो भी सेम ही है, 18% जीएसटी वैल्यू। तो जीएसटी के केस में सब कुछ सिमिलर ही है। इसके बाद स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस करके भी एक चार्ज होता है, जो कि आपसे यानी कि इक्विटी डिलीवरी के टाइम पर आपसे 0.015% और 1500 रुपीज़ पर करोड्स और बाय साइड्स। तो ये चार्जेस आपसे बाय के साइड पे लगाया जाता है इक्विटी डिलीवरी के केस में। इसके बाद इक्विटी इंट्राडे के केस में 0.003% और 300, इसमें से जो भी कम होगा वो पर करोड़ की वैल्यू पर आपसे लगाया जाएगा। इसके अलावा इक्विटी का जो ये आपको फ्यूचर का ट्रेड है, इसमें 0.02% और 200 रुपीज़ पर करोड़ ऑन बाय साइड लगाया जाएगा। इसके बाद ऑप्शन ट्रेड में आपसे 0.03% और 300 पर करोड़ ऑन बाय साइड, तो इनमें से जो भी कम है ये आपसे लगाया जाएगा। इसके बाद कुछ एक्सचेंज फीस भी होती है, ये भी आपको लगाया जाएगा, जो कि आपसे एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू लगाया जाता है। तो यहाँ पर इक्विटी डिलीवरी के केस में ट्रांजेक्शन फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2023 तक, तो ये कुछ चार्जेस है। और इसके बाद डीमेट चार्जेस और एक चार्जेस और भी है जो इम्पोर्टेंट है, वो है डीपी चार्जेस। तो डीपी चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जब भी आप किसी शेयर्स को डिलीवरी में बाय करके उसको डिलीवरी में 1 या 2 दिन बाद सेल करते हैं, तो उस केस में आप वो जो चार्जेस है डीपी चार्जेस वो आपसे लगाया जाता है, यानी कि शेयर्स को डीपी से निकाल करके उसको सेल करने का एक अलग चार्जेस होता है। तो ये चार्जेस सिर्फ इक्विटी डिलीवरी में ही लगता है, क्योंकि इक्विटी डिलीवरी में ही आपको शेयर्स की डिलीवरी आपके डीमेट अकाउंट में की जाती है। तो उस केस में आपका डीपी चार्जेस 18 रुपीज़, 18.5 रुपीज़ पर कंपनी को लगाया जाता है, यानी कि आपने जितने भी कंपनीज का शेयर को बाय किया है उस कंपनी के शेयर्स को जब आप सेल करते हैं तो वहाँ पर 18 रुपीज़ का डीपी चार्जेस आपको अलग से लगाया जाता है। इक्विटी इंट्राडे, इक्विटी फ्यूचर और इक्विटी ऑप्शन में ये चार्जेस नहीं है। इसके अलावा सेबी का भी कुछ चार्जेस है, वो भी आपको पे करना पड़ता है, जो कि इक्विटी डिलीवरी में ₹10 पर करोड़ की वैल्यू पर होता है, यानी कि करोड़ रुपीज़ के ट्रांजेक्शन पर आपको 10 रुपीज़ पे करना पड़ता है। तो ये चार्जेस इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी इंट्राडे, इक्विटी फ्यूचर और इक्विटी ऑप्शन के केस में सिमिलर ही रहता है। तो ये कुछ चार्जेस है जो कि आपको अपस्टॉक की एप्लीकेशन के थ्रू लगाया जाता है। और तो यहाँ पे मेनली जो चार्जेस है वो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है, एएमसी यानी कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस है। इसके बाद कुछ ब्रोकरेज चार्जेस है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चार्जेस है। और वहीं एसटीटी, स्टेट चार्जेस और गवर्नमेंट के थ्रू लगाए जाने वाले चार्जेस होते हैं, जो कि हर एप्लीकेशन में लगाया जाता है। और ये चार्जेस लगभग सिमिलर रहता है, फ़र्क बस ब्रोकरेज चार्जेस, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस और एएमसी चार्जेस में ही रहता है। इसके अलावा हमने आपको इस वीडियो में इक्विटी के चार्जेस के बारे में बताया, लेकिन इक्विटी के अलावा कमोडिटी और करेंसी ट्रेडिंग भी होती है, जिसके लिए अलग चार्जेस है। इसके बारे में हमने इस वीडियो में नहीं बताया, क्योंकि इस वीडियो में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने पर ये वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाती है। इसलिए अगर आप कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हैं, उसका चार्जेस क्या है और करेंसी ट्रेडिंग का क्या चार्जेस है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ऐसे में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम इस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे। इसके अलावा आप इस चार्जेस को, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है अपस्टॉक का, उस ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के भी आप इन सभी चार्जेस को अच्छे से डिटेल में देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो ऐसे में आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।